प्याज 60 रुपये हो गया। अब महंगाई तो बढ़ ही रही है ना, कम होनी चाहिए। इनकम तो उतने का उतना ही है, लेकिन महंगाई ज़्यादा है। बहुत महंगाई भाई, 80 रुपये 60 रुपये ऐसे दे रहे हैं प्याज। हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। पड़ ही रहा है, हर चीज़ में पड़ा है। जो दो प्याज डलती थी वहाँ अब एक डल रही है, क्योंकि महंगी हो गई है। दाल भी महंगी है, तेल भी महंगा है। बजट तो हमारा हिला ही हुआ है बिल्कुल। 50 रुपए किलो का है। अब जो बेच रहे हैं हम, इसमें बिक्री कम हो गई हमारी। ऐसा भाई साहब, अब काफ़ी टाइम हो गया। इतनी महंगाई तो अपने किसी बचपन में भी नहीं देखी, जितनी महंगाई का हम सामना कर रहे हैं। और रेट इतने बढ़ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा, सब्जी के भी और चीनी के भी। पब्लिक मर रही है इस टाइम। तो ये बताइए, चीनी क्यों महंगी हो गई? मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। जिस टाइम घर के अंदर आटा गूंथता है तो मानू कहती है कि बेटे इसके लिए कितनी रोटी बनाऊँ। ये सुन के शर्म नहीं आती क्या? अगले दिन टमाटर सड़ जाता है, आज लाते हैं अगले दिन सड़ जाता है। 500 रुपये का टमाटर लाते हैं, 25 रुपये किलो यहाँ पड़ रहा है। और आम ग्राहक 20 रुपये किलो मांग रहा है। बताओ बच्चों को क्या खिलाएं? जो चीनी का रेट जिसको 40-45 रुपये पहुंचने में 100 साल के करीब लग गए, उस चीनी का रेट 2-3 महीने में 45 से लेके 75 हो गए। जैसे गल्फ वॉर चल रही है तो ड्राई फ्रूट, ईरान से जो सारा ड्राई फ्रूट आता है वो आ नहीं रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गरीबों का जीना दूभर हो रहा है। चीनी काफ़ी बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से हमारे को ये मिठाई के भाव बढ़ाना ही पड़ेगा। महंगाई का असर अब साफ तौर पे नज़र आ रहा है। पहले चीनी के रेट बढ़े, अब प्याज का रेट बढ़ रहा है। पहले पकवान महंगे होने नज़र आए, अब उसके बाद अब जो थाली है घर के वो भी महंगे होते नज़र आ रहे हैं। अब साफ तौर पे देखिए, पहले 40 रुपये किलो प्याज मिलता था, अब 60 रुपये के आसपास जो है प्याज हो चुका है। लगातार लोग खरीदी भी कर रहे हैं, लेकिन असर ज़रूर थाली में पड़ता नज़र आ रहा है। बात करते हैं, आंटी क्या रेट मिल रहा है प्याज अभी आपको? प्याज 60 रुपये हो गया। अब महंगाई तो बढ़ ही रही है ना, कम होनी चाहिए। कितना असर पड़ा आपके किचन में? किचन में तो बहुत असर पड़ेगा। इनकम तो उतने का उतना ही है, लेकिन महंगाई ज़्यादा है। ये चीनी का भी रेट बढ़ गया, उसका चीनी का भी रेट बढ़ गया। पहले कितना चीनी मिलता था रेट? पहले यही था 50-55, अब 70 रुपये। 70 रुपये हो गया। पिछले एक साल की बात करें, करीब 60% के आसपास बढ़ा है चीनी। पहले 40 रुपये के आसपास था, पिछले साल अभी 70 पहुँच गया है। अब तो 70 है, और पता नहीं, अभी हमने लिया नहीं है, और भी महंगा हो तो पता नहीं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शबीना है। शबीना जी, प्याज महंगा हो गया है, हाँ, कितना असर पड़ रहा है किचन में? बहुत महंगाई भाई, 80 रुपये 60 रुपये ऐसे दे रहे हैं प्याज। बहुत महंगी। और क्या असर पड़ रहा है आपके किचन में, अगर पहले की बात करें और अब की बात करें? बहुत परेशानी हो रही है बेटे, बहुत ज़्यादा। और कोई बीमार आदमी परेशानी में लेने आए तो परेशानी नहीं होगी? बहुत, हमें खुद बहुत परेशानी बाबूजी। हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, बहुत परेशानी। अभी चीनी ने लोगों को परेशान तो किया ही था, मिठास में खटास लेकर आई थी, लेकिन अब प्याज ने भी थाली खराब कर दी है। अब लगातार प्याज महंगा होता नजर आ रहा है, जिसका असर साफ तौर पर बाजारों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो होलसेल मार्केट में अनुमान जो प्याज 30 से 35 रुपये किलो मिलता था, अब 50 से 55 मिल रहा है, और रिटेल में अब ये प्याज 60 से 65 रुपये किलो के आसपास मिल रहा है। ये स्थिति तमाम जगहों पर है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग कोनों में यही स्थिति निकल कर आ रही है। और प्याज अनुमान जो होलसेल में 30 से 35 रुपये किलो मिलती थी, वो अब 50 से 55 मिल रहा है। ग्राहक उनसे ही बात करते हैं, सर आप खरीदी करने आए हैं, इसके पहले भी प्याज खरीदते थे, अब कितना बदलाव नजर आ रहा है? भाई साहब कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। इन्होंने से में प्याज ले आता था, पहले 100 रुपये 120 रुपये थी धरी, अब ये 250 रुपये हो गई। और अभी भाई साहब कह रहे हैं महंगा और होगा। अच्छा, कितना असर पड़ रहा है आपके घरेलू खर्चों को लेकर अगर प्याज महंगी हो रही? चीनी देख लो, प्याज देख लो, सरसों का तेल देख लो, रिफाइंड देख लो, हर चीज़ महंगा है, सब कुछ महंगा चल रहा है। एकदम अचानक गरीब आदमी क्या खाएगा, कैसे करेगा? किचन चलाने का काम मैडम आपका है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, क्या असर पड़ रहा है आपके किचन में खास तौर पर देखा जाए, क्योंकि चीनी महंगी हुई है, मिठास में खटास आ गया है, जो मीठी होनी थी चीज़ें अब महंगी की वजह से थोड़ा नुकसान, आप लोग को मीठा नहीं खा पा रहे, ना पी पा रहे, अब प्याज भी महंगा हो गया है, कितना असर पड़ रहा है? पड़ ही रहा है, हर चीज़ में पड़ा है। जो दो प्याज डलती थी वहाँ अब एक डल रही है, क्योंकि महंगी हो गई है। हमें भी तो अपना परिवार देखना है, किचन देखना है, बजट देखना है, बजट के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। क्या क्या असर पड़ा है अभी महंगाई की, अगर मैं बात करूँ प्याज के अलावा, अगर चीनी और प्याज छोड़ा जाए तो? हाँ, वैसे ही फ़र्क है। दाल भी महंगी है, तेल भी महंगा है। बजट तो हमारा हिला ही हुआ है बिल्कुल। जहाँ पहले 1000 में आता था, वो 5-5 हज़ार में हमारा आ रहा है। पेट पालना ही मुश्किल हो रहा है, कमाई मुश्किल हो गई, महंगाई इतनी हो रही है, कमाई नहीं हो रही है।
इस वजह से परेशानी ज़्यादा है। अब क्या उम्मीद करते हैं सरकार क्या करे इसको लेकर? बजट ले, अच्छी तरह बनाए, लोगों को सुविधाएं दें। जो हम गरीब लोग हैं जिनको सुविधा नहीं मिल रही उनको सुविधाएं दें। अभी इतनी महंगी प्याज कौन खाएगा, आप बताइए। बड़ी मुश्किल है ना हम लोगों के लिए बजट को स्थिर करने के लिए, ये भी है ना। ये असर है, साफ तौर पर तमाम ग्राहक कह रहे हैं कि महंगी हो रही है, सरकार को इसको लेकर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन लगातार महंगाई और भी बढ़ेगी। ये जो जानकार है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बारिश हुई है, बेमौसम बारिश, और इसके बाद काला बाजारी भी जो है उसका भी एक कारण है जिस वजह से प्याज लगातार महंगा हो रहा है। प्याज महंगा हो रहा है, इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला मंडी पर, और क्या असर पड़ रहा है आम जनता के जेब पर, और जो विक्रेता हैं वो किस तरह से बेच रहे हैं और उनका कितना असर पड़ रहा है उनके जो बेच रहे हैं उसको लेकर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद। भाई क्या असर पड़ा है पिछले पाँच दिनों में या एक महीने में बात किया जाए? इस हफ्ते में फ़र्क पड़ गया है। हमारे 5 कट्टे बिकते थे, 2 ही कट्टे बिक रहे हैं इस टाइम, क्योंकि प्याज बिक रही थी 20 रुपये किलो, अब 50 रुपये किलो की हो गई, तो इसलिए होलसेल कम हो गया और हमारा डिटेल बिक्री। ये होलसेल का रेट है जो 50 रुपये आप किलो बता रहे हैं? 50 रुपये किलो का है, अब जो बेच रहे हैं हम, इसमें बिक्री कम हो गई हमारी। अच्छा, और ये 50 रुपये किलो है तो रिटेल में कितना मिलता होगा? ये रिटेल में बिक रहा है 60 रुपये किलो का। अब क्या कारण लगता है, किस वजह से इतना महंगा हो रहा है ये? अब ये पीछे से ही कम आ रहा है प्याज, तो इसलिए ज़्यादा महंगा हो रहा है। बारिश हो रही है कुछ, इसलिए महंगा हो गया प्याज। सरकार जो बफर स्टॉक था सरकार के पास प्याज का, उसको मार्केट में उतार रही है प्याज एक्सप्रेस के, कांदा एक्सप्रेस के थ्रू। क्या उसका असर पड़ेगा, सस्ता होगा आने वाले समय अगर इस तरह सरकारी से? ज़्यादा आएगी तो सस्ता होएगा, और जब कम आएगा तो महंगा रहेगा ही रहेगा प्याज। जब ये दिल्ली में स्टॉक ज़्यादा आएगा तो सस्ता हो जाएगा प्याज। बिल्कुल, जैसे साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जिस तरह से पीछे से अगर प्याज महंगा आएगा और कम मात्रा में आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो होलसेल मार्केट है या तमाम जो कहा जाए कि रिटेल में भी जो लोग खरीदी कर रहे हैं वहाँ महंगा ज़रूर होगा। अगर सरकार उस स्टॉक को, जो बफर स्टॉक है, उसको पूरी तरह से खोलती है तो उसका असर भी साफ तौर पर नज़र आएगा और प्याज फिर सस्ता भी हो सकता है। भाई साहब, लगातार प्याज और लहसुन के जो रेट हैं महंगे हो रहे हैं, चाहे रिटेल में चाहे होलसेल में, आप इसे किस तरह देखते हैं? ऐसा भाई साहब, काफ़ी टाइम हो गया, इतनी महंगाई तो अपने किसी बचपन में भी नहीं देखी जितनी महंगाई का हम सामना कर रहे हैं। रोटी नहीं खा पा रहे महंगाई के चक्कर में। ये जो आप पूछ रहे हैं प्याज और अनगिनत सब्जियां, ज़रूरी नहीं है कि प्याज ही महंगी है, बहुत सारी अनगिनत सब्जियां महंगी है। अब देखो हमारे भाई साहब ने क्या किया, चीनी पर बहुत रेट बढ़ गई। चीनी 70 रुपये अपनी लाइफ में कभी ना देखी और आज देखनी पड़ी। 70 रुपये किलो है चीनी, और रेट इतने बढ़ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा, सब्जी के भी और चीनी के भी। पब्लिक मर रही है इस टाइम, समझ लो। कारण है ये महंगाई का, ये महंगाई का कारण क्या है? इतनी महंगाई हो क्यों रही है इस देश में? थोड़ा सा आपको भी नॉलेज में होगा, ऐसी बात नहीं है। ये जो प्याज के जो रेट हैं ये तो आम है, ये तो हर साल बढ़ते हैं। 250 रुपये। भाई ये बताइए चीनी क्यों महंगी हो गई? चीनी पे ऐसी कौन सा काल टूट गया, कौन सा बम फट गया जो चीनी इतनी महंगी हो गई? गन्ना तो आज भी 300 रुपये जाता है किसान का, किसान बैठ के रो रहा है दुनिया भर का। किसान के बारे में कभी देखा? चीनी 40 रुपये से सीधी 70 रुपये किलो मारी। 30 रुपये किलो का मार्जिन बहुत होता है, 100 किलो पर 3000 रुपये होते। एक महीने का राशन भरता है गरीब के घर का। अगर तुम्हारे दिमाग में ये होता, तुमने तो महंगाई कर दी, गरीब के बारे में कुछ सोचा? और कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई जो हमने इतनी क्या कहते हैं महंगाई का सामना करा है। उम्र तो करीबन मेरी 33 से 38 साल की हो गई है, लेकिन मैंने जब से होश संभाला इतनी महंगाई का सामना नहीं करा। मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। जिस टाइम घर के अंदर आटा गूंथता है तो मानू कहती है कि बेटे इसके लिए कितनी रोटी बनाऊँ। ये सुन के शर्म नहीं आती क्या? जितने भी उद्योगपति बैठे हैं अपनी तिजोरियों में गरीब की खुशी लेके बैठे हैं, अपनी तिजोरियों से खुशी निकालो और गरीबों में बांटो। जब नाम होता है कि हाँ देशवासियों में, हिंदुस्तान में रहने का मतलब ये नहीं होता कि मैं हिंदुस्तानी हूँ कि इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा देने से कभी इनकलाब नहीं आएगा। कुर्बानी देनी पड़ती है, मालदारों को धूप में चलना पड़ता है, पेट्रोल ज़्यादा से कम खर्च करना पड़ता है, जब गरीब के घर में खुशहाली पहुँचती है। भाई साहब, आदमी का कलेजा देखोगे ना, कलेजा फटा पड़ा है। 2 रुपये कमाने भारी हो रहे हैं। इस टमाटर को देखो, अरे लगाओ इस टमाटर पे कैमरा लगाओ, अगले दिन टमाटर सड़ जाता है। आज लाते हैं अगले दिन सड़ जाता है। 500 रुपये का टमाटर लाते हैं, 25 रुपये किलो यहाँ पड़ रहा है। और आम ग्राहक 20 रुपये किलो मांग रहा है। बताओ बच्चों को क्या खिलाएं? बीएसपी की सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार आई, भाजपा की जो हमारी ये सरकार अब मौजूदा है, आप देख लो क्या हो रहा है। मैं अपनी ज़बान से नहीं कहूँगा कुछ भी, लेकिन जो महंगाई है मैं तो अपने बच्चों के लिए बोलूँगा।
मेरे बच्चे इस टाइम 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा रहे हैं भाई। 2 रुपये का काम नहीं है। हमारी सोखला सब्जी मंडी में भी इस सरकार के अंदर मैं यहाँ नहीं रहता, मैं यूपी से काम करने के नहीं आता हूँ। यहाँ से 100 किलोमीटर जाता हूँ मैं, रात को अप डाउन करता हूँ। यहाँ रहने के नहीं है, घर भी नहीं है। 10,000 रुपये का फ्लैट दे रहे हैं। परसों ही फ्लैट लेने गया था मैं रेंट पे, 1 महीने का एडवांस मांग रहे हैं। 5,000 रुपये डीलर मांग रहा है और 10,000 रुपये वो दे रहा है। एक झुग्गी में रह रहा हूँ मैं 5 बच्चों को लेके। इस वक्त हम ओखला मंडी में हैं, जो प्याज का एक बड़ा हब माना जाता है दिल्ली में आज़ादपुर मंडी के बाद। और यहीं पे हम मौजूद हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से तमाम जो प्याज अलग अलग रेट के प्याज हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अलग अलग क्वालिटी के जो प्याज है वो आपको नज़र आएंगे। उसके अलावा आपको ट्रक ही ट्रक नज़र आएंगे। जो प्याज जो है नासिक से जो प्याज है वो आ रहा है, और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से जो प्याज आ रहा है वो यहाँ पे आता है। उसके बाद दिल्ली के अलग अलग कोने पे ये प्याज जाता है। हम बात करते हैं जो होल सेलर है उन्हीं से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल जी, पिछले 1 महीने में कितना फ़र्क नज़र आया प्याज के रेट में? तकरीबन आपका 20 रुपये किलो के आसपास फ़र्क आया है। और ये बदलाव का कारण क्या है कि एक तो नेफेड ने पीछे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक किया था माल, तो अब जो किसानों के पास स्टॉक है वो अपना बहुत धीरे धीरे निकाल रही है। दूसरा क्या है कि बारिश की वजह से लोडिंग कम होने की वजह से आपका मार्केट में फ़्लो कम रहता है, क्योंकि बारिश में लोडिंग हो नहीं पाती प्याज की, ये वजह है। क्या सरकार भी अभी इनिशिएटिव ले रही है? सरकार जो बफर स्टॉक जो सरकार के पास होता है वो अब मार्केट में निकाल रही है, तो क्या इसका असर पड़ेगा? प्याज में रेट कम होंगे अगर सरकार इस तरह से इनिशिएटिव लेती है तो? सरकार अभी तो अपना माल नहीं निकाल रही, नेफेड का जो माल है, पर जब वो निकालेगी तो उससे रेट का थोड़ा डाउन आएगा बाज़ार में। होलसेलर जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसका असर साफ तौर पर है कि जिस तरह से लोडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती और बरसात भी एक कारण है, और दूसरा जो किसान है वो प्याज स्टॉक कर लेता है, जिसकी वजह से लगातार महंगा होता है। सरकार जिस तरह से इनिशिएटिव ले रही है कि जो बफर स्टॉक उनके पास है वो मार्केट पे अब निकाल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में प्याज के रेट थोड़ा कम हो। लेकिन अभी हाल में जो किचन का जो रेट है या किचन का जो थाली है, किचन में जो पकवान बनने हैं उसमें ज़रूर उसका असर साफ तौर पर नज़र आएगा। कैमरामैन गौरव के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है। भाई बहन के इस त्यौहार में जो रंग प्यार का होता है उसमें कुछ मिठास घोलती हैं ये मिठाइयाँ। इस मिठाई पर ये चांदी के बर की परत तो ज़रूर लगी हुई है, लेकिन इस बार इन मिठाइयों पर एक और परत चढ़ गई है, वो है महंगाई की। महंगाई कैसे? चीनी के दाम पिछले 10 से 15 दिनों के भीतर 12 से 15 रुपये बढ़े हैं। जाहिर सी बात है कि अगर चीनी का दाम बढ़ा है तो चाशनी में जो भी घोली जाती हैं मिठाइयाँ या जिनमें भी चीनी का प्रयोग होता है उनके दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। हमने बात की तो पता चला कि लगभग 50 से 60 रुपये किलो या 70 रुपये, जिस हिसाब से मिठाइयाँ हैं उस हिसाब से उनके दाम भी बढ़ गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ी है, तो ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो मिठास का त्यौहार है, इसमें फीकापन ज़रूर देखने को मिलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया के लिए। महाराष्ट्र के थाने जिले में इस समय कल्याण में हूँ, और कल्याण में आप देख सकते हैं इसमें मधुरमा जो स्विच है यहाँ पे, जिस चीनी के दाम जो बढ़े हुए हैं, जिस तरह देखा जो 47 रुपये थे आज 75 रुपये हो गए। इसमें रक्षाबंधन का त्यौहार है, गणपति का त्यौहार है। हम जो यहाँ के जो दुकानदार के मालिक हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि इसमें स्वीट का क्या भाव चल रहा है। सर आपका नाम? जिगीश बारोट। क्या कहना चाहेंगे जो मिठाई के दाम है, जो कितने दाम बढ़े, जिस टक्कर के देखा जाए चीनी जो है, जो हर घर में जो चीनी का हर चीज में मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि कहीं तो भी सरकार की तरफ से बेदरकारी है, और जो चीनी का रेट जिसको 40-45 रुपये पहुंचने में 100 साल के करीब लग गए, उस चीनी का रेट 2-3 महीने में 45 से लेकर 75 हो गए। यानी वृद्धि का कोई सीमा ही नहीं है। हम रेट बढ़ाए तो क्या बढ़ाए, कितना बढ़ाए, कन्फ्यूजन है, और कस्टमर को भी परवड़ना चाहिए। इस तरह से हम लोग बड़े दुविधा में कि फेस्टिवल में लोगों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इस वक्त अगर रेट बढ़ाना भी उचित नहीं होता है, बहुत असमंजस जैसा माहौल है। और इस तरह देखा जाए कि रक्षाबंधन भी आ रहा है, और फिर उसके बाद गणपति भी आने वाले हैं, और नवरात्रि है, दिवाली है। जो देखा दाम बढ़ते जा रहे हैं, शक्कर के दाम बढ़ते जा रहे हैं,
आज 45 थे, आज 75 हो गए हैं। इस पर हम क्या कहें, कहीं ना जनता नाराज भी इसमें मामले को नाराज। ये इस पर हम क्या कहना इस चाहेंगे? बारे में हमारा ये कहना है कि अगर किसानों को उचित दाम नहीं गन्ने का मिलता है तो सरकार का फर्ज है हर साल उनको, जैसे हर चीज महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ता है उस तरह से उनको भी रेट बढ़ा के देना चाहिए और इसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अब बोलते हैं कि बरसात तो अभी 1-2 महीने की हुई है, 2 महीने का गन्ना थोड़ी, ये तो अगले साल गन्ना मिलने वाला है। इस बरसात में जो गन्ना बोया जाएगा, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि फसल ठीक नहीं है, ये गन्ना तो अब बोएंगे तो अगले साल या 2 साल के बाद गन्ना आने वाला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास बफर स्टॉक नहीं है, उसको मेंटेन नहीं किया गया, इसीलिए अचानक से इतनी शॉर्टेज हो गई, जिसका फायदा जो ब्लैक मेलर्स रहते हैं, जो काला बाजारी करने वाले व्यापारी रहते हैं, वो लोग शक्कर का स्टॉक कर रहे हैं और लोगों को महंगे दाम में शक्कर खरीदनी पड़ी। जैसे जो स्वीट है, आपने कितना बढ़ोतरी किया है? कुछ जैसे मिठाइयों में कितने दाम बढ़ाए आपने? हमने अभी कुछ बढ़ाए नहीं, मगर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी कुछ निश्चित नहीं है कितना शक्कर कहाँ पहुँचेगी, दूध कहाँ तक जाएगा। दूध महंगा होने से मावा महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। ड्राई फ्रूट, जैसे गल्फ वॉर चल रही है तो ड्राई फ्रूट ईरान से जो सारा ड्राई फ्रूट आता है वो आ नहीं रहा है। बादाम जो 500-600 रुपये किलो मिलती थी वो 1000 रुपये हो गई है। हर चीज़ का रेट आसमान छू रहा है। ये थे हमारे साथ दुकानदार जो यहाँ के मधुमक्खी के जो मालिक थे, उन्होंने बताया जिस तरह चीनी के दाम बढ़े हुए हैं, लोग जनता परेशान है, जनता कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है। कल्याण से सुनील शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। इस समय हम मौजूद है मरवाही में। आपको मैं बता दूं, पूरे भारतवर्ष में महंगाई की मार झेल रहा है। आम आदमी महंगाई की मार से इस कदर प्रभावित है कि आम आदमी का बजट बिगड़ा पड़ा हुआ है। आइए हम यहाँ जानते हैं मरवाही क्षेत्र में महंगाई को लेकर लोगों की क्या रुझान है। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह बघेल। सर, महंगाई को लेकर लगातार बातें सामने आ रही है। आपको मैं बता दूं कि शक्कर की कीमत यहाँ 70 रुपये हो गए हैं, प्याज की कीमत यहाँ 60 रुपये हो गए हैं। इनको लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है और जिस तरह से शक्कर के दाम बढ़े हैं तो एथेनॉल जो बनाया जा रहा है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो एथेनॉल का जो उपयोग कर रहे हैं उससे आज शक्कर का रेट बढ़ गया है। और एक समय भारत शक्कर निर्यात करता था, आज शक्कर खरीद रहा। और प्याज आप देख सकते हैं 55 रुपया हो गया है, गुड़ का रेट बढ़ गया है। चाय एक ऐसी चीज है जो सुबह की शुरुआत, हर व्यक्ति की शुरुआत चाय से होती है, और आप अगर शक्कर इतना महंगा देंगे तो आम आदमी कहाँ से चाय पी पाएगा। अभी मैं ये होटल में हूँ, इंद्रजीत होटल है ये, इनके ऑनर बैठे हुए हैं। आप महंगाई इतना बढ़ गया है, एक समय मरवाही के मैं बता दूं कि समोसा 15 रुपये प्लेट मिलता था, 15 से 20 रुपये, आज 30 रुपये हो गया है। आज चाय 15 रुपया मिल रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, गरीबों का जीना दूभर हो रहा है और गरीबों से दूर हो रहा है ये सब चीज। प्याज कहीं ना कहीं लोगों को रुला रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्याज एक समय जब अटल बिहारी की सरकार आई थी, आपको याद होगा 2000 में, 2001-2 में, तो उस समय भी प्याज का रेट 100 रुपया पहुंच गया था। आज से मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और जब जब भाजपा की सरकार आती है तो महंगाई बढ़ती ही है। ये इनका अर्थव्यवस्था सही नहीं है। जब तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप देख सकते हैं कि कभी महंगाई बढ़ी नहीं। आज पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा है, लेकिन हमारे भारत में उससे डबल मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार की कितनी गलत नीतियों के कारण आज खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। हमारे बीच और भी यहाँ के व्यापारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? राजकुमार साहब। यहाँ लगातार आप देख पा रहे हैं महंगाई का कैसा देख रहे हैं आप? बहुत महंगा है, हर सामान महंगा है। डीजल, आपका गैस, हमारे गुड़, खोआ, मिष्ठान, मतलब हम लोग मीठा जो है आज से 2 साल पहले जो रेट में बेचते थे उससे जो लगभग 1.5 गुना ज़्यादा आज के रेट में इस रक्षाबंधन में लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे। त्योहार का सीजन है, शक्कर की कीमत बढ़ गया है, कैसे परेशानी देखते हैं आप? बहुत परेशानी है लोगों को, और लोग जो है आम जनता जो है इसका भुगतान भोगेगी 70 रुपये किलो का। और आज आप मार्केट में देख लीजिए, जो मार्केट की स्थिति है, मार्केट एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है महंगाई के कारण। आज जो है 3 दिन बचे हुए त्योहार में, लेकिन मार्केट में आज कोई रौनक नहीं है, कोई मतलब कि वो नहीं है।
हम जो गैस आज से साल भर पहले जो 1900 में लेते थे, आज 3000 रुपया ले रहे हैं। जो शक्कर जो है हम 40 रुपया कुछ दिन पहले लेते थे, आज जो है वो 70 रुपये किलो है। प्याज जो हम 30 रुपया 20 रुपये किलो लेते थे, वो आज जो है 60 रुपये किलो है। निश्चित तौर से चाय महंगा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? चाय की शुरुआत हर आदमी का सुबह होता है, लेकिन वो जब चाय पीने आता है और पैसा सुनता है तो उसका जो है सुस्ती जो है डबल हो जाता है आज के डेट। तो चाय तो और हमारी मजबूरी है, हर चीज महंगा है तो हम लोगों को जो है महंगा ही सामान देंगे, ये तो हमारी मजबूरी है। हम भी चाहते हैं कि सामान सस्ता हो, लोगों को हम प्रोवाइड जो सामान है वो सस्ता करें। ये थे यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और व्यापारी, जिनका ये मानना है कि महंगाई के कारण आम आदमी पूरा तरह से प्रभावित हो रहा है। गौरेला पेंडा मरवाई से न्यूज़ इंडिया 24/7 से मैं प्रयास केवल। हम इस वक्त मिठाई के दुकान पर है, मिठाई के जो व्यापारी है, दुकानदार है, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे? चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, आज भी चीनी के रेट बढ़ गए हैं, चीनी की रेट जो है तो वो आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आप मिठाई की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाले हैं, किस तरीके से रहेगा बताइए। भैया देखो, चीनी जो है बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, चीनी के रेट एकदम आसमान छू रहे हैं। और अभी तक के जो चीनी के रेट थे वो एकदम नॉर्मल तरीके से थे, और आज चीनी के दाम बढ़ने से हमारे को भी काफ़ी कंप्लेंट आ रही है कि भाई मिठाई के भाव हमारे को बढ़ाने के हैं, क्योंकि उसके हिसाब से 5-10% हमारे को भी आगे चल के कमाई मिलेंगी। और उसके हिसाब से चीनी काफ़ी बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से हमारे को ये मिठाई के भाव बढ़ाना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसे में ग्राहकों को मिठाई जो है, आगे त्यौहार है, त्यौहार की वजह से ग्राहकों को मिठाई कहीं ना कहीं महंगी खरीदी करना पड़ेगा। अब कैसा है, चीनी बढ़ने से तो हमारे को तो 5-10% कम से कम उसमें कमाई होना ही। तो अभी ग्राहक का भी इसमें नुकसान है, और ग्राहक भी सोच समझ के कैसा है बहुत ही तकलीफ कंप्लेन करके आ रहे कि बहुत ही भाव बढ़ गए। तो आगे कैसा है, हमारे लिए भी वो हमारे को विचार करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर ग्राहक भी है जो मिठाई खरीद करने के लिए आए थे, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप मिठाई लेने के लिए आए हैं, ऐसे में चीनी के रेट बढ़ गए हैं, मिठाई कहीं ना कहीं महंगी खरीदनी पड़ रही है। बहुत महंगी खरीदनी पड़ रही है। पहले हमको 1 किलो लेके जाते थे, आधा किलो लेके जाते थे, अब ऐसा हो गया है हाल कि हमको सिर्फ 1 पाव लेके जाना पड़ेगा। जहाँ हम एक मिठाई आगे वाले को खिलाते थे, अब वहाँ उसको टुकड़ा खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे भी जेब पे असर पड़ेगा इससे। अब आने वाले त्यौहार है और भी उस पर असर पड़ेगा। अब हमारे घर पे जब देखा जाए तो जहाँ हम 45 रुपये चीनी लेते थे, आज वहाँ 70 रुपये, हमारा भी बजट खाली हो गया। अब वो भी दुकानदार है, उनका भी सही है कि उनको भी 2 पैसे बचने को होना, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं वो दिन भर, तो उनको भी बचने को होना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं आप उनकी। तो कहीं ना कहीं लोगों पर इस महंगाई की मार दिखाई दे रही है। चीनी के रेट बढ़ने की वजह से मिठाई के भी रेट बढ़ने की पूरी शंका जताई जा रही है। जावेद शाह, न्यूज़ इंडिया, अमरावती। प्याज 60 रुपये हो गया, अब महंगाई तो बढ़ ही रही है ना, कम होनी चाहिए। इनकम तो उतने का उतना ही है, लेकिन महंगाई ज़्यादा है। बहुत महंगाई भाई, 80 रुपये 60 रुपये से दे रहे हैं प्याज। हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। बढ़ ही रहा है, हर चीज़ में पड़ेगा। जो 2 प्याज डलती थी वहाँ अब 1 डल रही है, क्योंकि महंगी हो गई है। दाल भी महंगी है, तेल भी महंगा है। बजट तो हमारा हिला ही हुआ है बिल्कुल। 50 रुपये किलो का है, अब जो बेच रहे हैं हम, इसमें बिक्री कम हो गई हमारी। ऐसा भाई साहब, अब काफ़ी टाइम हो गया, इतनी महंगाई तो अपने किसी बचपन में भी नहीं देखी, जितनी महंगाई का हम सामना कर रहे हैं। और रेट इतने बढ़ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा, सब्जी के भी और चीनी के भी। पब्लिक मर रही है इस टाइम। तो ये बताइए, चीनी क्यों महंगी हो गई? मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। जिस टाइम घर के अंदर आटा गूंथता है तो मानू कहती है कि बेटे इसके लिए कितनी रोटी बनाऊँ। ये सुन के शर्म नहीं आती क्या? अगले दिन टमाटर सड़ जाता है, आज लाते हैं अगले दिन सड़ जाता है। 500 रुपये का टमाटर लाते हैं, 25 रुपये किलो यहाँ पड़ रहा है, और आम ग्राहक 20 रुपये किलो मांग रहा है। बताओ बच्चों को क्या खिलाएं? जो चीनी का रेट जिसको 40-45 रुपये पहुँचने में 100 साल के करीब लग गए, उस चीनी का रेट 2-3 महीने में 45 से लेके 75 हो गए। जैसे गल्फ वॉर चल रही है तो ड्राई फ्रूट, ईरान से जो सारा ड्राई फ्रूट आता है वो आ नहीं रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गरीबों का जीना दूभर हो रहा है। चीनी काफ़ी बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से हमारे को ये मिठाई के भाव बढ़ाना ही पड़ेगा।